सच छुपने नहीं देंगे। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जितने भी निजीकरण के मुद्दे बना रही है और पूरे वर्ग को नुकसान करी, पूरे देश को नुकसान करी, पूरे देश को बेच दिया। जो 70 सालों में हमारे कांग्रेस सरकार ने या दूसरे तीसरे नेताओं ने बनाया था, उनको बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। सभी जातियों के सब धर्मों को आपस में भिड़ा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को शर्मानी चाहिए और निजीकरण तुरंत बंद करना चाहिए और सभी वर्गों की आवाज़ सुननी चाहिए। निजीकरण का तो कांग्रेस भी समर्थन करती थी। ना जी ना, वो जमाना गया। वो आज की तरह नहीं, अडानी अंबानी की तरह नहीं। वो सभी को अच्छे रास्ते पे चलाती थी, आज वाले रास्ते पे नहीं। आज का रास्ता नौका है। आज का तो देश बर्बादी के कगार पे लाद के खड़ा कर दिया। 70 साल जो उन्होंने कमाया था 100 साल पीछे कर दिया। ये है केंद्र सरकार की पॉलिसी। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर राजौरा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड। रामेश्वर राजौरा जी, ओहो, तो आप तो मैंने कांग्रेस के भक्त दिख रहे हैं हमको। हाँ जी, लोग कहते हैं मोदी भक्त, आप कांग्रेस भक्त हैं। बिल्कुल आपको पक्का। लगता है कांग्रेस SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए सही पॉलिसी बना रही है? हाँ जी, बिल्कुल बना रही है, बनाई है। और मुझ जैसे गरीब आदमी को विधानसभा में टिकट दिया कांग्रेस पार्टी का, और इतना कमज़ोर होने के बाद में 20 बोर्डों में मेंबर रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। राजौरा जी, एक बात बताइए ईमानदारी से, आपको टिकट मिला? हाँ बिल्कुल मिला। MLA कांग्रेस पार्टी से, पक्का कला डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से मैंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी से। हाँ, तब तो वाह, फरबाजी में आपका। यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर में रहा, ICR में रहा, उसके अलावा आपके रेलवे में रहा, मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में रहा, इसके अलावा वाटर रिसोर्स में रहा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में रहा। जबकि मैं हमेशा ईमानदारी से काम किया और करूँगा, और कांग्रेस का समर्थक था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। और देश का हितैषी संगठन, समाज, देश की सेवा का मेरा प्रण है, ईमानदारी के साथ। कांग्रेस इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? कमज़ोर हो गई, वो कहा है किसी ने, आया राम गया राम। कांटों से जिन्हें हम बचाते रहे, फूलों से कांटों से जिन्हें हम बचाते रहे, फूलों पे जिन्हें हमें सुलाते रहे, अफसोस वो हमें जहर पिलाते रहे, हम उनको अमृत पिलाते रहे। तो कांग्रेस तो हमेशा सभी का साथ, सभी का विकास किया है। ये नारा जनता को बता नहीं पाया। मोदी जी ने कहा हम करेंगे सबका साथ। मोदी जी क्यों आए, इसका कारण ये है, मोदी जी के आने का कारण ये है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की नीति पकड़ ली उन्होंने, इसी कारण वो सक्सेस हो गए। कांग्रेस की प्रचार तंत्र में कमजोरी थी। प्रचार तंत्र में ऐसा है जी, आज भी राहुल जी को अरबों रुपए खर्च करके पप्पू बनाया गया, मगर आज खुशी है कांग्रेस पार्टी को, आज भी पप्पू के सामने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2 मिनट नहीं टिक सकते। हाँ, 2 मिनट टिक नहीं सकते, कभी बैठ के देख ले। तो उनका जो अनुभव है वो देश विदेश का है, पैतृक खानदानी देशभक्त है। और मोदी जी के पिताजी का या खानदान का किसी को मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ की नस पकड़ते हैं। अलीगढ़ गए तो ताला, मुसलमान, बंडी, मेरे घर पे पैसा रखता था, सुना भाषण की नहीं आपने? राहुल जी कहीं पैसा ही नहीं रख पा रहे हैं। वो बोलते नहीं मेरे पिताजी ने शहादत दी, मेरी दादी ने दी, ये सब बोलते ही नहीं है। मोदी जी जिस गांव में चले, मोहल्ले में अगर चले गए तो उस मोहल्ले से भी संबंध निकाल लेते। ये कला क्यों नहीं? मान्यवर मैं बेनती करता हूँ, जो संगठन, समाज, देश की सेवा की है नेहरू गांधी परिवार में, आज तक आप बोल में मैं सुन रहा हूँ, पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। मोदी जी के परिवार का आप नाम बताइए, किसने कुर्बानी दी है? एक का नाम बता दीजिए। ये अलीगढ़ के एक मुसलमान थे और उनके पिताजी के घर रुकते थे, ताला बेचते थे, 1 महीने तक पैसा जमा करते थे, फिर उनके पिताजी स्टेशन पे पहुंचाने जाते थे उस मुसलमान को। मोदी जी मुसलमान प्रेमी साबित हुए। अलीगढ़ के भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों को हितैषी तो मेरा परिवार है। तो आप लोग प्रचार कर मोदी जी फिर ये बताओ कि ये आपस में हिंदू मुसलमान को आपस में क्यों भिड़ा रहे हैं? सिखों और हिंदुओं को क्यों भिड़ा रहे हैं? क्रिश्चियन को और हिंदुओं को क्यों भिड़ा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आरोप आप पे लगा। नो 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 सर, हमारी कांग्रेस का सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म सम्मान है, सभी को साथ लेके चलते हैं। ये सबका विकास, ये तो हमारा नारा जी। आप बड़े पदों पर रहे हैं, एक बात मानिए कि प्रचार तंत्र आपका है कमजोर। जी हमारा प्रचार तंत्र कमजोर नहीं है, पर ये मीडिया है मोदी का बिका हुआ है, बिकाऊ मीडिया है, ये मानना पड़ेगा। कल परसों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महिला की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ हमारे माननीय पूर्वाध्यक्ष श्री राहुल जी ने साफ कहा कि ये बेचारे डरते हैं। तो
बिकाऊ तो हम भी हैं, कोई खरीदने वाला तो हो। आप खरीदते क्यों? नो नो नो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। 35-40 साल आपकी सत्ता। ईमानदार के पास कभी पैसा हुआ? मोदी जी छाती पीट के बोलते पूरा देश तो कांग्रेस लूट लिया, पैसा गया कहाँ? ये जो इतने बड़े हॉस्पिटल बढ़ाए, इतने बड़े देश का, जो पहले कभी हिंदुस्तान में सुई पैदा नहीं होती थी, आज बड़े बड़े जहाज पैदा होते हैं। क्या रातों रात मोदी जी ने 4 सालों में पैदा कर दिया? 7 सालों में भारत को कहीं से कहीं, हाँ, इतना काम किया है। जो योगी जी बोले कि पहले जो अनाज आता था वो चच्चा खा जाते थे, हिंदुओं को नहीं मिलता था। मतलब 2014 से पहले तो कुछ हिंदू को मिलता ही नहीं था। आप लोग कैसे प्रचार किए कि बात समझ में नहीं? ऐसा मान लिया, और मैं भी हिंदू हूँ, पर मैं गर्व से हिंदू नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ गर्व से मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, संगठन समाज देश का सच्चा सेवक हूँ। ये बेचने का खरीदारी हमारे कांग्रेस में नहीं किया। जो 70 सालों में कांग्रेस ने किया था, वो 100 साल हमारे भारत को, हिंदुस्तान को पीछे लेके चला गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आगे ऐसा प्रधानमंत्री, हाँ, ये मान कह सकता हूँ, जैसे कोर्ट में चलता है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ करके सच बनाते हैं। तो इसीलिए हम आज भी संगठन समाज की, देश की सेवा करेंगे, और आने वाले 24 की सरकार होगी वो हमारे माननीय राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार होगी। जो 70 साल में गबन किया है, उसके बाद में पर्दा साफ हमारे भारतीयों के सामने आ जाएगा, और हमारा देश उसी तरह से विकास करेगा जैसे मोदी जी से पहले विकास किया था। ये हमें गर्व है इस बात का।